हिमाचल प्रदेश में बादल तोड़ तबाही जारी है। जो तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही हैं भयावह है, डराने वाली है। और सबसे भयावह स्थिति मंडी जिले की है। मंडी जिले में बादल फटने की घटना में मृतकों की संख्या 10 पहुंच चुकी है। 34 लोग इस समय लापता हैं। पिछले 32 घंटों में 316 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। डरा देने वाली तस्वीरें। और जो पुल है पुल को छूता हुआ नजर आ रहा है बाढ़ का ये पानी। नदियां इस समय अपने रौद्र रूप में है और कई पुलों को अपने आप में समा भी चुके हैं। बादल तोड़ तबाही, कई हिस्सों में बादल फटे। 316 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 34 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी मिली नहीं कि वो लोग कहां हैं। मंडी से जो तस्वीरें आ भी रही हैं, जो दिख रहे हैं, वो बहुत डराने वाले हैं। मंडी में भी लोग डरे हुए हैं क्योंकि पहाड़ों पर ये बारिश जो है, ये बूंदें, विनाश की बूंदें महसूस हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सबसे ज्यादा बुरा हाल है और अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में हाल क्या है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तबाही देखने को मिल रहे हैं। आपको सबसे पहले आपको बताते हैं कि फ्लैश फ्लड की 3 घटनाएं हुई हैं हिमाचल में। बादल फटने की कितनी घटनाएं हुई हैं? 16। क्या ये घटनाएं सामान्य है? एक सवाल तो ये है, एक्सपर्ट्स भी इसको सामान्य नहीं ले रहे हैं। फ्लैश फ्लड की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं पहले इतनी नहीं सामने आती थी, लेकिन इतने बादल फट रहे हैं और मौत जो है वो 11 दिनों का आंकड़ा है, वो 100 से ज्यादा पहुंच गया। 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी तो कई लोग ऐसे जो लापता हैं। घायलों की संख्या अभी इस समय 100 है। 100 से ज्यादा ही आप कहेंगे इस समय अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर हम सड़कों के बंद होने की बात करें तो वो संख्या है 406, यानी कि मुख्य सड़कें भी बंद है। कई जिला मुख्यालयों से संपर्क कई गांवों का टूटा हुआ है। बिजली लाइनें खराब है। 1515 इनका डेटा है। इनको दुरुस्त करने में बहुत समय लगेगा क्योंकि सड़क भी बंधे थे। पानी सप्लाई लाइन 171 खराब है, यानी कि पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कुल जो नुकसान है ये 36,000 लाख का पहुंच गया है। ये हिमाचल प्रदेश में 11 दिनों का डेटा है। कल सुखविंदर सुक्खू जो मुख्यमंत्री, वो भी जानकारी दे रहे थे। मंडी का हाल यह है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जख्मी लोगों की संख्या है 3। लापता लोग 34 है और इनमें कितने जीवित होंगे ये भी अब इस पर संशय है। और रेस्क्यू 316 लोगों को किया गया है। टीम में वहां पर तैनात है। आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई टीमें लगातार वहां पर कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्राकृतिक मुसीबत है वो बहुत ज्यादा है। और अब आपको मंडी से ही ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। नदी जब रौद्र रूप धारण करती है तो ऐसा ही मंजर सामने आता है। देखिए पानी किस तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। नदी के ऊपर ये पुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही सलामत। लेकिन सैलाब के बाद का हाल देखिए। पुल का एक हिस्सा पानी की तेज मार सह नहीं पाया। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के पंडोह के कोकलाह नदी की है। बादल फटने के बाद नदी में अचानक इतना पानी भर गया कि तबाही मच गई। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कारसोंग की है। बादल फटने के बाद हुई तबाही आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कारसोंग के 3 इलाकों में भी बादल फटने से तबाही हुई है। कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। मंडी जिले में कई जगह बादल फटने की घटना हुई है। गोहर इलाके में 4 जगहों पर बादल फटा, जिनमें 2 घर तबाह हो गए। कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। धर्मपुर में बादल फटा तो 6 घर सैलाब में समा गए। वहीं 8 गौशाला भी तबाह हो गईं। मॉनसूनी आफत में हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला एपिसेंटर बना हुआ है। ब्यास नदी भी यहां उफान पर है। अमन भारद्वाज, मंडी, आज तक। मंडी में आफत मूसलाधार है और 10 लोगों की जान जा चुकी है। जो लोग बच गए वो त्राहिमाम कर रहे हैं, डरे हुए। सरकार कह रहे हैं कि बादलों पर हमारा वश नहीं, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि बादलों पर तो वश नहीं है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन तो तेज कर सकते हैं ना। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम रमेश भी
जायजा लेने के लिए पहुंचे टीम के साथ, दलबल के साथ, वो भी दिखाई दिए। जगह जगह जाकर उन्होंने स्थिति का मुआयना किया, जायजा लिया। अब तक 10 लोगों की सिर्फ मंडी में जान जा चुकी है। कई लोग इस समय 30 से ज्यादा इनकी संख्या लापता है। कई पुल टूट चुके हैं और हालात बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत, अभी तो पूरे मानसून सीजन को भी आगे बढ़ना और कई दिन इसमें है। तो आने वाले दिनों में ये संकट बढ़ने के ही आसार हैं, क्योंकि घटने के तो है नहीं, क्योंकि अभी मूसलाधार बारिश होगी। बारिश का क्या पता कब क्लाउड बस्ट हो जाए, पर मेरा ये मानना है कि जो भी है वो नदी के से कम 1 किलोमीटर की दूरी बनाए, नालों से 1 किलोमीटर की दूरी बनाए। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। लैंडस्लाइड्स तो पहाड़ के स्वभाव में वो होता ही है। तो लैंडस्लाइड जब होता है तो पता लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो मिट्टी निकलने लगती है। तो अभी कोई रोड्स टूटे हैं, जो नदी के किनारे वाले रोड्स हैं उनको नुकसान हुआ है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले रोड हैं उनको नुकसान हुआ है। तकरीबन 500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अभी तक आकलन किया गया है। और इस बात को लेकर के थोड़ा सा हैरान है कि अभी तो प्री मानसून है। जनरली जो डैमेजेस होते थे वो मिड मानसून में होते थे या लास्ट में होते थे, लेकिन अब की बार पहले ही। सुखू सरकार इसमें कुछ कर सकती है, मदद कर सकती है? मैंने बात की है, मुख्यमंत्री जी से बात की है इस सारी बात की। देखो, डैमेजेस जो होते हैं वो तो सरकार के नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने उनको कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में डिले हो रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी सारे इलाके की टूटी हुई है। मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं, हम संपर्क नहीं कर पा रहे। हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज इस समय मंडी से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। मंडी की क्या तस्वीर है अमन, इस समय कितने बुरे हाल हैं वहां? देखिए, सिराज विधानसभा क्षेत्र है जहां पर जयराम ठाकुर जाकर दौरा भी कर रहे हैं और इसी इलाके में ज़्यादा इसके एडजॉइनिंग इलाके जितने हैं, चाहे वो चाहे ककलोह की बात हो, चाहे गोराहा की बात हो, तो इस इलाके में सबसे ज़्यादा डैमेज है। और 10 मौत हो चुकी हैं लोगों की, 11 पानी के साथ बह गए और 11 में ही 34 लोग ऐसे हैं जो अभी भी मिसिंग है, जिनकी तलाश जारी है। और ये पूरा इलाका जो आपको अब ये ब्यास नदी पूरे ठहराव पर है, अपने जो यूजुअल इसका फ्लो रहता है उस फ्लो में है। लेकिन यहाँ की ही तस्वीरें थी जब पूरी ये ब्यास नदी उफान पर थी। यहाँ पर आपको बिल्कुल ठीक नीचे नजर आएगा कि किस तरीके से बिजली हो, पानी हो, पूरी यहाँ पर प्रभावित है। 1-2 मकान ही नहीं डैमेज हुए, लेकिन पूरे पहाड़ ही नीचे खिसक रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और ककलोआ हम जाकर भी आए तो वहां पर 16 मेगावाट का हाइडल प्रोजेक्ट था जो पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया पानी के बहाव के साथ। और जो सड़कें बनी हुई थी, जो डैमेज 2023 तक में नहीं हुआ, इस बार वो डैमेज लोगों को देखने को मिला है। और सबसे प्रभाव इस चीज का ये है कि हो सकता है कि लोग शायद किसी की अगर जान बची भी है या रह भी रहे हैं जो इस आपदा का नहीं शिकार हुए, लेकिन वो आपदा से प्रभावित इतने हैं कि वहां पर बिजली, पानी, नेटवर्क, सड़क, सब तरीके का कनेक्शन खत्म हो चुका है। और ऐसी रिमोट लोकेशंस पर हैं जहां पर अब उनसे संपर्क कर पाना, उनके लिए राशन, खाने पीने की चीजें मुहैया करवा पाना, कंपनसेट कर पाना, वो सबसे एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। और ऐसे में ये चाहिए था कि कोई जाकर उन पर बातचीत करता, कोई उनको एक तरीके का सहारा देता कि इस आपदा में कौन उनके साथ है। लेकिन ऐसे में लोग कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे में अमन, देखिए, सरकार का ही सहारा लोगों को चाहिए होता है। अमन, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। लेकिन एक सवाल है, सवाल ये कि मंडी में ही आखिर क्यों बादल फट रहे हैं, आखिर क्यों मंडी में इतनी कुदरत का ये कोहराम देखने को मिल रहा है? तो इसका जवाब है मंडी जिले की बनावट। दरअसल मंडी ही नहीं, तमाम पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर बादल फटने के लिहाज से ये बड़े संवेदनशील माने जाते हैं, जहां पर ये हाल दिख रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर बादल फटने की घटनाएं होती हैं। अब इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को आप देखिए, जटिल भौगोलिक परिस्थितियां हैं, मंडी में इसलिए बादल फट रहे हैं और बड़े संवेदनशील ये है। ये कुल मिला के मंडी का मैप है। तो ये इसकी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसे, जो क्लाउड्स आप देखेंगे यहाँ पर आ रहे हैं, टकरा रहे हैं और यहीं पर वो क्लाउड बर्स्ट भी हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऊपर जाकर जो हवा है वो ठंडी होकर फिर संघनित हो जाती है, वो यहीं पर रुक जा रही है और संघनित हवा फिर बारिश की बूंदों को गिराने से एक तरीके से रोकती हैं। तो ये क्लाइमेट यहाँ पर एकाएक इस पहाड़ी पर आप देखेंगे, ये कुल मिलाकर मंडी आप समझिए इसको, इस पहाड़ी को, ये जो है इसके ऊपर क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो रहा है और ऊपर जमा सारा का सारा पानी फिर वो एक साथ ठीक इसी जगह पर गिर रहा है। इसलिए क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं होती हैं और पहाड़ के ढलान से फिर ये जो फ्लैश फ्लड का ये रूप लेते हैं और बहाव के साथ, अब जब बहाव के साथ पानी आता है तो पत्थर भी आते हैं। और इसका मतलब भी आपको समझाते हैं कि सामान्य मूसलाधार बारिश से यहां पर जो बारिश है वो अलग है। जब थोड़े समय में एक छोटे इलाके में भारी बारिश हो,
ये उसे कहते हैं। और घंटे भर से कम समय में यहाँ 10 वर्ग किलोमीटर में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। सामान्य मूसलाधार बारिश से ये बादल फटना बिल्कुल अलग है। एक ही जगह पर बहुत सारा पानी एक समय में आ जाता है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो इंसान के बस की बात है नहीं। क्लाउड जहां पर बस्ट हो गया, यानी कि जहां बादल फटेगा वहां पर जो कुछ भी सामने आएगा, घर हो, मकान हो, सड़क हो, कुछ भी हो, यहां तक कि बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, वो पहाड़ को चीरते हुए भी वो पानी, क्योंकि एक साथ बड़ी मात्रा में पानी आता है, वो सब टकरा कर नीचे आ जाता है। फिर होता क्या है, उस पानी के साथ बड़े बड़े विशाल पत्थर भी बहते हैं। तो रास्ते में जो कुछ भी आता है, चाहे वो बिल्डिंगें हो, चाहे वो इंसान क्यों ना हो, सब कुछ तहस नहस कर जाता है, सब कुछ खंडित हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर जो है बादल फटने की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं कि क्लाइमेट यहाँ पर जो है बदल रहा है। कुछ ऐसी तस्वीर जो है मंडी में, जिसका हमने जिक्र किया कि ये तबाही मच रही है, आप इन तस्वीरों को देखिए, आप रौद्र रूप इस नदी का देखिए, विकराल रूप धारण कर रखे। ये दोनों ही, एक तरफ ये छोटा खड्ड है और यहाँ ये जो विशाल नदी है, व्यास नदी, वो आती है, देखिए, और दोनों का रूप विकराल है। और ये कहाँ है, ये मंडी की तस्वीरें हैं और मंडी में मूसलाधार बारिश है, इर्द गिर्द इस नदी के बसावट है, तो आसपास जो बसावट है वहां पर डर का माहौल है। और आपने पिछले साल एक तस्वीर भी देखी होगी, नीचे मंदिर भी पानी की चपेट में आ गया था। इस बार भी वैसी ही सिचुएशन मंडी में दिखाई दे रही है। पिछले साल भी मंडी में हालात अच्छे नहीं थे और इस साल भी वही सिचुएशन है। और इसके पीछे की वजह ये जो बदली हुई भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कि पहले जो मंडी में सिचुएशन थी या परिस्थितियां होती थी, इस बार वैसी है नहीं। और तस्वीरें में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। अमन, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्यों इतने बादल फट रहे हैं मंडी में? और हमने पिछले साल भी तबाही देखी थी, इस साल भी वही स्थिति क्यों है? कि इस तरीके का, क्योंकि इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तो सिल्टिंग जो सिल्टिंग हो जाती है उसको क्लियर करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है। और साथ साथ जो एक लोकल रेजिडेंट्स का ये भी आपत्ति है कि जो बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हाईवे का काम हो, चाहे वो किसी रोपवे का काम हो या हाइडल प्रोजेक्ट्स हो, तो जब उनकी कंस्ट्रक्शन होती है तो एक अननेचुरल तरीके में वो कंस्ट्रक्शन या वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, जिसका इस पहाड़ी इलाके में सबसे ज्यादा असर होता है। क्योंकि यही पहाड़ है, यही रास्ता है, यही घर होते थे आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, लेकिन इस तरीके का डैमेज कभी नहीं देखा। तो दो इसमें सबसे बड़े कारण है। एक तो अननेचुरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, चेंजेस लाए गए, प्रकृति के साथ व्यवहार किया गया वो, और दूसरा एक सिल्टिंग होना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है वो सबसे बड़ा कारण है कि इस टाइम पर बंदोबस्त करना, कहीं कोई मलबा जमा ना हो या नदी नालों की सफाई हो ठीक टाइम पर। और साथ साथ जो क्लाउडेड जो पूरा एटमॉस्फेयर चेंज है, तो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से हो रही है, तो ये भी बड़े कारण है कि अब पहले के मुकाबले, आज से 20 साल के मुकाबले पहले जो टेम्परेचर में चेंजेस आए हैं, तो ये सबसे बड़े कारण है इन क्लाउड बर्स्ट के, इन फ्लैश फ्लड्स के, और ये जो चेंजेस एक तरीके से डिजास्टर में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आपदा पहले भी आती थी, लेकिन इस तरीके की आपदा काफी भयावह है, काफी लोगों को डराने वाली है, जिससे एक लोगों के मन में चिंता जरूर है। और लोग यह आपत्ति भी जताते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, कोई टनल बनती है, तो उसमें ब्लास्ट कर टनल बनाई जाती है, बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे लाए जाते हैं। तो लोगों का कहना है कि आप चेंजेस लाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरत है, लोगों की कनेक्टिविटी जरूरत है, रेवेन्यू या एक तरीके से प्रोग्रेस करना जरूरी है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको चाहिए कि ये लोगों के साथ क्यों ना हो, जरूरी है कि वो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं। और जो बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, इनको भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि वो डैम्स एक जगह बड़ा जो है पानी रखते हैं और मॉनसून के सीजन में वो एक बड़ा कारण बन रहे हैं बादल फटने के भी, ये भी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं।